आज की वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, अब की बार इसने नाम दिया हुआ है तो हमें बिंदु के नाम रखने की जरूरत नहीं। P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी, जो हम आंसर अभी तक उत्तर निकालते थे वो दिया हुआ है, तो हमने इसी का इस्तेमाल करते हुए P यहाँ पे y का मान निकालना। तो सबसे पहले वही, तो हम दूरी पहले यहाँ P बराबर देख लो कितना दिया है तुम्हें, 2-3, ये हम रखते थे नाम, अब की बार लिखे हुए मैंने। Q बराबर कितना दिया हमें 10, y। और एक तरीके से हम देखें तो PQ की दूरी यानी हमें कितनी दी हुई है 10। अब हमारा जो सूत्र होता था हम क्या लिखते थे, यहाँ PQ की दूरी लिखते थे ना ऐसे करके, तो यहाँ हम यहाँ लिख देते थे, ये हमारा होता था सूत्र। अब हम इसमें इसका मान रखते थे, तो अब देखो ये वही होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। यहाँ क्या लिखा है x2 कितना 10 घटा x1 कितना 2 जमा, फिर क्या लिखा है y2 कितना है हमारा y, और घटा में y1 कितना 3, वो भी घटा का 3 है, तो एक ऐसे लगा के इस तरीके से हमने ये लिख दिया। इस पर आ गया ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 में से 2 गए, 8 की घात 2 हो गई, जमा घटा घटा जमा हो गए, तो यहाँ हो गया y जमा 3 की घात 2 और ये आ गया वर्ग। अब 8 की घात 2 का मतलब हो गया 64, क्योंकि 8 गुणा 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही a जमा b की घात 2, ये वाला इसमें लगा देंगे हम सूत्र जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। बस लिख दो इसको, इसे a मानो इसे b। ये हो गया। अब देखो यहाँ ये ऐसे आ जाएगा 64, ये कितना हो गया y की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9 और ये 6y, ये आ गया हमारा वर्ग में। अब देखो यहाँ पे PQ की दूरी हमें कितनी दी हुई 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10। अब हमें क्या करना है, पहले इसे अंदर रख लो, ये सही करो पहले से। 10 बराबर y की घात पहले लिख ली, फिर 6y। अब ये देखो 64 और 9 को जोड़ लेंगे हम, 9 और 4 13 का 3 73 हो गई है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में से, यहाँ पे इसको हटाना, तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हमें दोनों तरफ क्या कर देना है, वर्ग करेंगे। तो देखो 10 की घात 2 पूरा लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, y 6y 7y यानी 73, ये वर्गमूल तो था ही, हमने क्या कर दिया इसकी घात 2, इस 2 से ये वर्गमूल ख़त्म। 10 की घात 2 का मतलब 100, यहाँ क्या रह गया y की घात 2 जमा 6y। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को इधर ले आते हैं, उधर जाके घटा का हो गया। अब यहाँ क्या बचा 0, हम इसको पलट के भी ले सकते हैं। अब हम इसको कैसे करें, अब हमें इसके करने पड़ेंगे वही गुणनखंड के लिए y की गुणा के आगे 1 है, 1 की गुणा करी हमने 27 से, तो कितना आ गया 27। अब हमें ऐसी कोई दो संख्या चाहिए, गुणा करे 27 आए और जमा करे तो 6 आ जाए। तो देखो 9 तिया 27, 9 लेना है हमने जमा का और 3 लेना है घटा का, यानी हमें मिले 6, तो हमारे ये बन गए। तो बस हम यहाँ लिख देंगे y की घात 2 जमा 9y घटा 3y घटा 27 बराबर 0। ये अगर तुम्हें यहाँ से अच्छी तरीके से नहीं करने आ रहे हैं गुणनखंड, तो प्रश्नावली 2.1 में जाके देखो, अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अब इन दोनों में से कॉमन मतलब वहनिष्ठ कौन है, कॉमन यानी y दोनों तरफ है, तो y एक ले लिया, तो यहाँ 9 बचा। अब इन दोनों में से 3 और 9, 3 और 27 3 से कट जाएंगे, हमने यहाँ ले लिया घटा का 3, 3 से 3 कट गया, घटा घटा जमा, यहाँ आ गया y घटा घटा जमा 3 निम 27, सभी दोनों एक जैसे आ गए, तो ये हमने एक बार कॉमन ले लिया यानी उभयनिष्ठ ले लिया, और ये y और इसको हमने एक साथ लिख लिया बराबर 0। हम क्या करेंगे, y जमा 9 बराबर 0 और y घटा 3 बराबर 0, तो 9 उधर जाके घटा का, y उधर जाके जमा का, तो ये हमारे
y के 2 मान आ गए। तो हम इसमें आंसर हमारे हो गए घटा 3 या हम ये भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या इतना भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये प्रश्न होता है समाप्त। तो अगला जो प्रश्न है हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।